हेलो फ्रेंड, आपका हमारे गुरुजी हिस्ट्री विद आरबी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो फ्रेंड आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1998। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया है और इसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में ही किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो है, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? करंट का प्रश्न है। ऑप्शन ए राजकुमार राव, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। फ्रेंड, ये डिजिटल पेमेंट को सरल और सुरक्षित पहलों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए इनको इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? आपको सही बताना है कि कौन सा सही सुलेमित है। ऑप्शन ए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ऑप्शन बी ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर, ऑप्शन सी सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ऑप्शन डी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। फ्रेंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर में है, स्वामी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी केन नहर, ऑप्शन डी घाघरा नहर। तो साथियों, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी शारदा नहर। फ्रेंड, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इस नहर का उद्गम स्थल उत्तराखंड नेपाल सीमा पर स्थित बनवासा के निकट से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी मथुरा में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? करंट से है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कोराण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह देव द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम। फ्रेंड, नरसिंह देव प्रथम ने ही कोराण का सूर्य मंदिर बनवाया था जो उड़ीसा के पुरी में है। और फ्रेंड, नरसिंह देव प्रथम या गंग वंश का शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी बैगनी। फ्रेंड, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और फ्रेंड, लाल रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी पीयूषिका, ऑप्शन सी अग्नाशय,
और ऑप्शन डी यकृत। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। फ्रेंड अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फ्रेंड मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 30। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 47। फ्रेंड 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 47 महिला विधायक बनी है। प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। निम्न में से किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। फ्रेंड अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक निवेदन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से किस तिथि को भारत में जीएसटी लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2019, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2015, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2018। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। फ्रेंड भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। फ्रेंड विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 14 है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है? ऑप्शन ए बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी युवाओं के लिए, ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। याद रखिएगा, करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत अंग से पित्त रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से चालुक वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन बी तैलव द्वितीय, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। फ्रेंड पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है? ऑप्शन ए बरसाना में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी काशी में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए बरसाना में। होली के त्योहार पर लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है
कि राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1970। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 1971। ऑप्शन ए सही है, बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हमसे निवेदन है कि फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। साथियों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी को। फ्रेंड 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से फूनाफुटी किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी किरिबाती। फ्रेंड राजधानी और मुद्रा से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल ही आपको याद रखना है। तो फ्रेंड फूनाफुटी किस देश की राजधानी है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी तुवालू। तुवालू देश की राजधानी फूनाफुटी है। फ्रेंड फिजी, फिजी देश की राजधानी सुआ है। राजधानी को एकदम रट डालना है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी फ्रेंड वेलिंगटन है और किरवाती की राजधानी बैरकी है। किरवाती की राजधानी बैरकी है। फ्रेंड फिजी की राजधानी सुआ है, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और किरवाती की राजधानी बैरकी है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी चित्रकूट में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी बांदा में। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी चित्रकूट में। फ्रेंड चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 12। 12 जिले उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26।
प्रश्न नंबर 26 है, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? फ्रेंड, यह प्रश्न अर्थव्यवस्था से है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन डी कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है फसलों का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश की बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 950 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 650 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 850 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1050 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 1050 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए प्रावधान किया गया है बजट 2023-24 में। अगला प्रश्न, मुद्रा से है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। निम्न में से दिरहम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड, दिरहम यह मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात की है। फ्रेंड, तुर्की का मुद्रा लीरा है, वियतनाम की मुद्रा का नाम डॉग है, और फ्रेंड मंगोलिया की मुद्रा का नाम तुगरिक है। मंगोलिया की मुद्रा का नाम तुगरिक है। फ्रेंड, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है, लीरा तुर्की की मुद्रा है, डॉग वियतनाम देश की मुद्रा है, और तुगरिक मंगोलिया देश की मुद्रा है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1914। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 1954। फ्रेंड, 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1911। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 1913। फ्रेंड, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दो आब, ऑप्शन डी तराई। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी दो आब। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। साथियों, प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी काराकोरम, और ऑप्शन डी नंदा देवी। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अरावली। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है और यह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी सिंगरौली क्षेत्र में। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कभी पूछ लेगा सिंगरौली क्षेत्र या किस जिले में है, तो आपको बताना है सोनभद्र जिले में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से भारत का मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड भारत का मानक समय गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। फ्रेंड प्रश्न नंबर 36 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए अभिनव कुमार चौधरी, ऑप्शन बी जी आर राय, ऑप्शन सी चंधारी सिंह चौधरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड अभिनव कुमार चौधरी को सामाजिक सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जी आर राय को खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। चंधारी सिंह चौधरी को इनको भी खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1969। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 1969। फ्रेंड 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 38 जो हमारा लास्ट है। प्रश्न नंबर 38 है, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। फ्रेंड प्रश्न पूछा जाता है डेविस कप किस खेल से संबंध है? तो आपको बताना है डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। फ्रेंड आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 38 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। फ्रेंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।